अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत के साथ होंगे और खुश होंगे। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सबा चैनल। नाश्ते का बता रही हूँ आपको। नाश्ता वाश्ता अभी हमने किया नहीं है। बैकग्राउंड की आवाज़ों को बिल्कुल भी जो है वो इग्नोर कर दें, क्योंकि ये चलती रहेंगी, मुझे पता है। तो हमारा काम तो नहीं रुकेगा। तो नाश्ते में बताती हूँ कि जी नाश्ता आज भी मैंने बनाया है। आयशा के एग्ज़ाम हो रहे हैं तो वो ज़्यादा ही मैडम बनी हुई है आजकल, इस वजह से मैं उसको कुछ नहीं कहती हूँ। खुद ही बना रही हूँ नाश्ता, खुद ही सब कुछ कर रही हूँ। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आयशा कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। गाइस ये देखिए, सेइंग यस में तो चलो बनाना ही बनाना था। मैं डेली ही नाश्ता बनाती हूँ। आयशा को सेइंग यस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिए मैं खुद बनाती हूँ नाश्ता सारा। यार ये मेरी दाल को क्यों, ये देखें यार मेरी दाल इन्होंने ख़राब कर दी। सो गाइस दोपहर का खाना आ चुका है। तो मम्मा ने बनाया है शिमला और चिकन। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये जो रोटियाँ ये मैंने बनाई, मम्मा कहती मैं कुछ नहीं करती, देखिए रोटियाँ मैंने बनाई हैं। सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और हमारे ब्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज के ब्लॉग में मैं करने जा रही हूँ मम्मा के साथ प्रैंक, जिसमें मैं उनको ये बोलूँगी कि मैं अपने पेपर्स नहीं दे रही, क्योंकि मुझे कॉलेज वाले जो हैं वो मतलब क्लासेस वगैरह नहीं दे रहे हैं और नहीं पढ़ा रहे सही तरीके से। तो मैं पेपर्स नहीं दूँगी। तो देखते हैं मम्मा का रिएक्शन क्या होता है। या तो मुझे बहुत कुछ सुनने को मिलेगा या फिर मुझे मार पड़ेगी। दोनों में से कोई एक काम हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि नानी को शिकायत लगाई जाए। देखते हैं तीनों में से कौन सा काम होता है। सो गाइस मम्मा आ गई हैं। संभाल ले आई? हाँ ले आई, रखो अंदर। सो गाइस मम्मा आ गई हैं, तो मैंने उनको वहाँ अंदर रूम में बिठाया है और कहा है आप बैठे, मैं आ रही हूँ, मुझे बात करनी है आपसे। तो वो वहाँ बैठी हैं। तो ना आप देखते हैं कि क्या होता है। होप फॉर बेस्ट। तो मैं भाई को बोलूँगी कि वो जो है ना मतलब कि कैमरा पकड़े और शूट करे, मतलब कि किसी कॉर्नर से, ताकि मम्मा को कैमरा नज़र ना आए। अभी मास्क नहीं उठा रहे, बात करनी है मुझे आपसे। क्या बात करनी है? वो खैर है। हाँ खैर ही है। वो ना दरअसल ऊँचा बोलो, आवाज़ नहीं आ रही। क्या दरअसल? मैं ना पेपर नहीं दे रही कॉलेज वाले। क्यों? कोई पढ़ा नहीं रहे मुझे सही तरीके से कॉलेज वाले, तो मैं क्या करूँ फिर? ये क्या बात किया तुमने कि पढ़ाना? तो देखिए ना नहीं पढ़ा रही है, पूरा ये वाला चैप्टर भी नहीं पढ़ाया, इससे अगला भी नहीं पढ़ाया, ये भी नहीं पढ़ाया। तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना मुझे। क्या? ये अब क्या बता रही हो जब तुम्हारे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं कॉलेज के प्रीलियम, तो अब तुम मुझे बता रही हो? स्टार्ट होंगे पेपर तो तभी बताऊंगी ना, पेपर जब स्टार्ट नहीं हो रहे उससे पहले कैसे बताऊंगी? यार हद करती हो तुम। तो मैंने पहले भी बोला है कि कोई भी इशू होता है, कोई भी बात होती है तो मुझे बताया करो। तुम अब बता नहीं रही हो मुझे, तो अब बोल रही हो तुम। तो आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? तो मैं कंट्रोल, तुम्हारा ही कसूर है, मेरा नहीं। अरे भाई वो नहीं पढ़ा रहे तो तुम मुझे तो बोलो, अपने भाई को बोलो, किसी को तो बताओ। नहीं बताओगे तो हम कैसे जाएंगे वहाँ? तो मैंने आपको पिछले महीने बताया तो था, आप भूल गई बात खुद ही। भाई तुमने खुद बोला था कि वो सर आना शुरू हो गए, इस तरह पढ़ा रहे हैं, इस तरह करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। मुझे क्या पता कि क्या कर रही हो तुम? क्या मतलब है? तुमने खुद तो बोला वैसे। तो मैंने कहा चलो ठीक है पढ़ा रहे होंगे। अब तुम मुझसे बकवास कर रही हो कि क्या कहते हैं पढ़ा नहीं रहे। कोई तमीज होती है कि भाई फीस पे कर रही हूँ मैं वहाँ पे, अभी मुझे एनुअली भी फीस देनी है, अभी फिर उन्होंने एग्जामिनेशन फीस डाल दी है। तो अब मैं बताओ ना, मैं पेपर चाहिए था कि तुम मुझे पहले बताती, मैं जाके कंप्लेंट करती। मैं तुमसे जब बात करती तुम यही बोलती हो किसी का पेरेंट नहीं आते, किसी के पेरेंट नहीं आते। आप नहीं आते ना, आप ही आते। मैंने साल पूरा गई नहीं हूँ। मैंने कहा चलो यार छोड़ दो, अच्छा नहीं लगता बार बार जाना। फिर टीचर भी उसी बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं जो बार बार इनके पेरेंट आते हैं। What? Bro, what are you talking about, man? फिर उधर तो सर ने उनको बताया था कि क्या कहते हैं जो पेपर की जो मसले नहीं तो उस वजह से मार्क्स कम आए, वरना आप देख लें बाकी सब्जेक्ट में सब में अच्छे। भाई मेरा क्वेश्चन फिर वही है कि मुझे क्यों काफ़ी टाइम हो गया है, बोर्ड के जो है अभी मेरे ख्याल में डेट शीट आने वाली है, तुम मुझसे अब ये बात कर रही हो, अब मैं क्या करूँ उस सिलसिले में? तो अब आप एक काम करो, कॉल करके उनसे बात कर लो। तो अब तुम कह रही मैं पेपर नहीं दूंगी, तो मैं कॉल करके उनसे क्या बात? तुम्हारे मामू को अगर पता चल गया ना तो उन्होंने इतनी इंसल्ट करनी है तुम्हारी भी और मेरी भी, समझ आई? अपने आप को मैंने 1000 मरतबा कहा है, बाकी चीज़ें सारी एक साइड पे, स्टडी को अपनी एक साइड पे रखो। जो भी बात होती है मुझसे आके तुम शेयर किया करो। भाई मम्मा ये बस ये हर बार शेयर करती हूँ, और कोई है क्या? नहीं तो और शेयर नहीं कर रही हो तो फिर ये क्यों नहीं शेयर किया करती हो तुम?
ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट। मीटिंग को कितना अरसा हो गया इस बात को, तुमने उस वक्त बताया, फिर उसके बाद तुमने बोला मुझे कि मम्मा सर आ रहे हैं और वो करके पढ़ाते हैं। अब दांत क्यों निकाल रही हो बैठ के? मैं चमाट मारूंगी मुंह के ऊपर तुम्हारे। ऊपर से दांत निकाल रही हो तुम। मुझे गुस्सा आया है तो तुमने, मेरे जहन में वो बात रह गई कि तुमने जो किया था उस वक्त। यही बात रह गई, असल बात तो रही नहीं। हाँ तो असल बात रह गई ना मेरे के भाई आ रहे हैं वो। हाँ तो अच्छा, आप सोल्यूशन बताएं इसका। सोल्यूशन कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता सोल्यूशन क्या है। ये भाई मुझे कल जाना पड़ेगा, बट यू हैव टू टेल मी ऑलवेज। ये बहुत ही कमीनापन होता है बंदे का। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। यार मम्मा अम्मी बुला रही हैं यार आपको। आ रही हूँ। तो गाइस हम लोग ना ऊपर जा रहे हैं, तो ना मैं भाई को दोबारा दूँगी कैमरा हैंडल करने के लिए। तो ना वो नानी को मम्मा शिकायत लाएंगी मेरे ख्याल से। उसको देखते हैं। देखिए चांद प्यारा से मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए चांद। ना तो मुझे ये बताओ कि तुम माहीन के साथ नीचे क्यों बो रही थी? मैंने तुम्हें इसलिए ऊपर फोन में बुलाया कि क्या बात हुई है तुम दोनों की आपस में, तुम उसके साथ जगह रही थी। अम्मी इसका हाल देखें, इसके अब पेपर होने लगे हैं। हाँ। बोर्ड के तो बाद में होंगे, कॉलेज के हो रहे हैं। हाँ। ठीक है, इसने मुझे जो है ना अभी थोड़ी देर पहले ये बात बताई है। हाँ। कि भाई मेरा जो है ना टीचर जो है वो मेरे सब्जेक्ट की क्लासेस नहीं ले रहे। हाँ। तो इसको ये बात पहले बतानी चाहिए थी। बिल्कुल सही बात है। उन्हीं तुमने बताई माहीन अपनी मामा को, मैंने इनको 1 महीना पहले बताई थी। मेरे कॉलेज में ये रीजन चल रही है तो मैं आके अपनी अम्मी को बताऊँ ताकि वो वहाँ जाए पता करे। मैंने 1 महीना पहले बताई थी एग्जाम आने वाले। अम्मी 1 महीना पहले बताइए। मैंने कहा बीच में हो सकता है क्लासेस शुरू होगी, ये खामोश हो गई। हाँ। अब मैंने कहा कुछ पर मैंने से अभी बात की, कह रही मैं कल नहीं देने जाऊंगी पेपर। मैंने कहा भाई तुमने क्यों नहीं जाना? कह रही उसकी सर ने क्लास नहीं ली, हमें 1 हफ्ता हो गया वो हमें पढ़ा ही नहीं रहे। तेरा भाई तुम बताओ। हाँ तेरा काम क्लास नहीं दे रही, तुम समझदार हो, छोटी थोड़ी हो, तुम्हें पता नहीं है कि मैंने आगे एग्जाम देना है इंटर का। ये क्या बात हुई कि तुम अपनी माँ को भी इतना कोई इन्फॉर्म नहीं करोगी? ना सर से मैंने बोला सर आप क्लास दें, इस तरह थोड़ी ना आगे बोर्ड के एग्जाम होने। तो मैंने तो सर से खुद बात की थी। मैंने सोचा कि इनको मैं बात ही बता दूं कि अगर वो नहीं देंगे क्लास। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ताकि नीचे बिहारों के शोर में जाती रही। तुम्हारा काम है ना आगे बात करना का। मैंने बताया था ताकि अम्मी मेरी 1 महीने से क्लास में, तेरा काम ज़्यादा काम बनता था कि तुम कॉलेज में जाओ, जाके पूरी इन्फॉर्मेशन लो इसकी। तुम घर में हर वक्त शोर में जाती रहती हो। ये पहले स्कूलों में तुम जाती थी, अब तुम कॉलेज में जाती नहीं हो। तुम्हें बताती भी है आके कि मामा मेरे साथ वहाँ ये प्रॉब्लम है, हमारी पढ़ाई सही नहीं जा रही। और तुम नीचे घर में शोर में जाना शुरू कर देती हो, या घर के कामों में लगी रहती हो, या सामान उठाया उधर लगाया यही इसी में तुम अपना टाइम ज़ाया कर देती हो। उसकी तरफ तुमने तवज्जो नहीं जाके। अब जब एग्जाम जो है वो आ रहा है करीब और तुम उसके साथ लगी हुई हो, तुम्हारा काम ही तो बनता है ना कि बच्चे के जाके इन्फॉर्मेशन ले वहाँ जाके कि भाई मेरा बच्चा कैसा पढ़ रहा है, क्या है, क्यों आपने ऐसा किया उसके साथ, अपने इम्तिहान करीब में आपने क्यों उसके वो क्लासेस क्यों नहीं ली? अम्मी मेरी बात ये अब कॉलेज लेवल पे चली गई है। तेरी भी जिम्मेदारी है, मेरी है जिम्मेदारी, लेकिन अब ये कॉलेज लेवल पे चली गई है ना, तो कॉलेज लेवल पे जाहिर बात है ये मुझे बार बार बोलती है कि आप मुंह उठा के आती हैं, वहाँ पर किसी की अम्मी नहीं आती। नहीं क्यों ये कहती है? तेरा फर्क बनता है जाना। जब स्कूलों में जाती, छोटी क्लासेज तुम जाती थी, अब वो कॉलेज हो गया, कॉलेज में आ रही है, तुम उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही। तुम्हारा हक बनता है कि तुम जाओ जाके पता करो, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हो कि भाई क्या वजह है कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं सही हो रही है। फीस अदा करते हैं, सारे काम करते हैं, यहाँ टाइम की आपको फीस देते हैं, हर चीज़ आपको अवेलेबल करते हैं, इसके बावजूद भी आप पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे रही। ये कुछ तरीक़ेकार थोड़ा है इस कॉलेज का। देखिए अम्मी आप इसकी हालत कर रही थी। अभी जूता उठा के इसको मारे कसम से। ये हर वक्त काम करती है, प्रैंक करेगी, तमाशा को मुँह से बातें करवा के तमाशा करती हो। नीचे भी तमाशा लगाया, ऊपर भी मुझसे बनी थी। ये प्रैंक सक्सेसफुल। सो गाइस प्रैंक हो गया है मेरा सक्सेसफुल। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में और भी प्रैंक सजेस्ट कीजिएगा या कोई चैलेंजिंग वीडियो वगैरह सजेस्ट कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। 30% जो है जो मतलब के व्यूअर्स हैं, जो मतलब के हमारे सबा फैमिली के जो फैमिली है, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो
आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि हम जल्दी जल्दी 1 मिलियन तक पहुँचें। ओके, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।